Hope you all are good. My name is Uttima and here we are on our chapter life process from class 10th. Class 10th का ये topic है जो आज हम पढ़ेंगे. तो let's start this chapter. So first question that comes to my mind, जो कि मैंने question mark already बना के रखा हुआ है, that what is life process? ये life process actually क्या है? How can I define life process? तो life process का मतलब होता है बेटा कि लाइफ प्रोसेस आर एक्चुअली दीज आर दी एक्टिविटीज़. क्या है ये एक्टिविटीज़ हैं जो कि कौन परफॉर्म करता है कौन? बाय एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है. क्यों करता है? अब क्वेश्चन आता है. फॉर सर्वाइवल. ठीक है, तो ये लाइफ प्रोसेस क्या है? दीज आर दी ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ या एक्टिविटीज़ परफॉर्म कौन करता है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर दी सर्वाइवल. यानी कि ये एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. सो इनको हम कहते हैं क्या? लाइफ प्रोसेसेस. क्या है लाइफ प्रोसेस? आर दी एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर दी सर्वाइवल. आई होप यू गेट इट. Now the second question that comes to my mind is what are these activities? ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को परफॉर्म करनी ही होंगी, इसके अलावा कोई सर्वाइवल नहीं है. चलिए अब जानते हैं उन एक्टिविटीज़ के बारे में. तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कुछ एक्टिविटीज़ लिखी हुई है, चलिए हम स्टार्टिंग से समझते हैं कि कौन सी ये एक्टिविटीज़ है. सो द फर्स्ट एक्टिविटी इज़ न्यूट्रिशन. क्या है ये? न्यूट्रिशन. देन द सेकेंड एक्टिविटी इज़ रेस्पायरेशन. हम सब ने इन सब के बारे में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, हम जानते हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में. नेक्स्ट इज सर्कुलेशन. देन फोर्थ वन इज एक्सक्रीशन. यानी कि ये जो चार एक्टिविटीज हैं, दीज फोर एक्टिविटीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर दी survival of any living organisms. Now it's time for us to understand each and every ये जो चार जो भी एक्टिविटीज़ हैं इन सबको हम बहुत ही start with the first activity which is nutrition. तो न्यूट्रिशन की अगर डेफिनेशन में जाते हैं तो what it is? Actually it is a process in which a living organism intake food and it utilizes its food properly is called nutrition. That means कि अगर मैं न्यूट्रिशन को देखूँ तो न्यूट्रिशन itself दो प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है. पहला कि हाउ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टेकिंग फूड. ठीक है, हाउ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म टेकिंग फूड, या मैं बोलूँ फूड इनटेक. एंड द सेकेंड वन इज इट्स यूटिलाइजेशन. यानी कि फूड तो चलो वो ले रहे हैं जिस भी तरीके से, पर वो उसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अंडर द न्यूट्रिशन. तो जब हम बात करते हैं टेकिंग फूड की, तो अगर मैं इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपने सराउंडिंग में, और जब मैं इन्हें देखने चाहती हूँ तो मुझे इतनी वैरायटी दिखती है इनके फूड इनटेक में. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ मॉस्किटो, बर्ड एंड लीच, एंड देयर आर सो मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अलग अलग तरीके से, अलग अलग वेज से अपने फूड को ले रहे हैं. तो बेसिकली अगर मैं ब्रॉडली अगर डिवाइड करूं फूड इनटेक के मेथड को या फूड लेने के तरीके को, तो वो हम दो तरीके से देखते हैं. दैट इज ऑफ फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक. क्या है पहला? ऑटोट्रॉपिक. देन द सेकेंड वन इज हेटेरोट्रॉपिक. ओके, क्या है? पहला है ऑटोट्रॉपिक, दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो आप सभी ने लगभग इसके बारे में पढ़ा होगा कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है. तो चलिए हम बता देते हैं कि इसमें क्या होता है. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, एक ऐसा तरीका होता है जिसमें कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी नहीं कह सकते, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपना फूड खुद ही बना लेता है. प्रिपेयर फूड इटसेल्फ. यानी कि उसको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, किसी एनिमल की ज़रूरत नहीं है, वो अपना खाना खुद बना लेगा. ठीक है, तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, इस तरीके को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन.
और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, परफॉर्म करते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्या? वी कॉल देम ऑटोट्रॉप्स। क्या कहा जाता है इनको? वी कॉल देम ऑटोट्रॉप्स। समझ में आया क्या है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? इट इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हेन प्रिपेयर देयर फूड इटसेल्फ, ठीक है, या a mode of nutrition in which living organism prepare their food in itself is called autotrophic nutrition, and the living organism जो perform करते हैं उनको autotrophs कहा जाता है। Opposite to this, उसका opposite अगर ले लें तो living organism obviously depend on other for food. दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे पे डिपेंड करते हैं उनको कहा जाता है हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। तो हम लोग क्या है? व्हाट वी आर हेट्रोट्रॉप्स। अगर हम अपनी बात करें तो व्हाट वी आर हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स में मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि मॉस्किटो का एग्जाम्पल लिया, बर्ड, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड नहीं प्रिपेयर करते हैं, किसी न किसी तरीके से किसी प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं, किसी एनिमल पे डिपेंड कर रहे हैं, ये सभी क्या हैं? दीज आर हेट्रोट्रॉप्स। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक मोर अबाउट दिस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब थोड़ा हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को और अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम हेट्रोट्रॉपिक को भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम समझते हैं ये हेट्रोट्रॉपिक या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है। अब हमने ये तो देख लिया कि ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं। दीज आर दी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपने आप फूड बनाते हैं अपना खुद का, ठीक है, इनको कोई नहीं चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ, नाउ क्वेश्चन कम्स, हाउ डू दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो आंसर इज वेरी क्लियर कि इनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं हम इसे? वी कॉल इट क्लोरोफिल। तो किसी भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास क्लोरोफिल है तो समझ लीजिए कि दैट ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास अगर क्लोरोफिल है तो वो अपना खाना खुद बना सकता है, और अगर अपना खाना खुद बना सकता है तो वो ऑटोट्रॉप्स है। अगर वो ऑटोट्रॉप्स है तो वो क्या है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है। सो लेट्स टेक एग्जाम्पल। तो ऑटोट्रॉप्स क्या क्या हो गए? प्लांट्स की बात कर लूँ तो प्लांट्स हो जाएंगे, सारे ग्रीन प्लांट्स हो जाते हैं। देन वी हैव दी एल्गीज, एल्गी भी होते हैं, कुछ फंजाई भी होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जो कि अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। सो दीज आर ऑल्सो काइंड ऑफ क्या है? ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। अब क्या इनको सिर्फ क्लोरोफिल चाहिए? क्या सिर्फ क्लोरोफिल से ये खाना प्रिपेयर कर लेते हैं? नहीं, क्लोरोफिल तो इनकी रिक्वायरमेंट है। ये एक ऐसा ऑर्गन है जिससे जो कि हेल्पफुल है, पर इनको अपना खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? हम सबको पता है कि प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना एक प्रोसेस, एक स्पेशल प्रोसेस के थ्रू, एक स्पेशल टेक्निक के थ्रू बनाते हैं जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो सभी जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, लगभग ऑल दी ऑटोट्रॉप्स, ये एक स्पेशल तरीका, एक स्पेशल वे होता है उनका खाना बनाने का जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जो कि किससे होता है? फोटो से, यानी फोटो मतलब फोटो खींचने वाले नहीं, फोटो मीन्स लाइट, यानी कि लाइट की मदद से ये अपना खाना खुद बनाते हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं कि लाइट जो है वो इजीली, सनलाइट सबको अवेलेबल होती है, तो ये इस तरीके से अपना फूड बनाते हैं। तो चलिए अब समझते हैं थोड़ा और डीप में जाकर के फोटोसिंथेसिस को, कि फोटोसिंथेसिस चलिए और क्या है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस इट इज़ अ प्रोसेस, क्या है? ये एक प्रोसेस है इन विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। क्या करते हैं? प्रिपेयर देयर ओन फूड। बस इतनी है डेफिनेशन? नहीं, विद द हेल्प ऑफ क्या क्या चाहिए इनको? कार्बन डाइऑक्साइड, water H2O, in the presence of what? In the presence of sunlight, ठीक है, समझ में आया? तो क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर,
अब किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। नाउ क्या फोटोसिंथेसिस बस इतना ही है? नहीं। जब हम फोटोसिंथेसिस को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि 2 फेजेस में होता है। कितने फेजेस में होता है? इट एक्चुअली टेक प्लेस इन 2 फेजेस। तो ये 2 फेजेस क्या है? तो फोटोसिंथेसिस का पहला फेज क्या होता है, चलिए जानते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का पहला फेज जो होता है वो लाइट के प्रेजेंस में, कह सकते हो कि लाइट डिपेंडेंट होता है, यानी कि इसको लाइट चाहिए ही चाहिए, डिपेंडेंट, ठीक है। कहीं स्पेलिंग की गलत लगे तो बताइएगा। तो ये लाइट पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसको लाइट चाहिए भाई, क्यों चाहिए लाइट? क्वेश्चन आता है वाई इट रिक्वायर्ड लाइट। तो इसलिए क्योंकि ये जो वाटर हमने एब्जॉर्ब कराया है ना, ये वाटर कहाँ से आया है? रूट से आया है। रूट्स लेकर आई हैं। रूट्स कहाँ से लाई हैं? सॉइल से लेकर आई हैं। तो सॉइल से रूट्स जो वाटर लेकर के कहाँ आई हैं? अब ये लीफ में लाई हैं, ठीक है। ये जो लीफ में पानी को लेकर के आई हैं, अब ये हाइड्रोजन, ये वाटर को ब्रेक करना होता है, ठीक है। तो क्या समझे हम अभी ये समझे कि ये जो वाटर है, ये जो हमने अभी एब्जॉर्ब कराया है रूट के थ्रू, जो लीफ पर आया है, इसको ब्रेक करना होता है। और ब्रेक ये कब होगा? जब लाइट होगी। क्या होगी? लाइट। लाइट क्यों भाई? क्योंकि लाइट एक तरह की एनर्जी है, और लाइट क्या करती है? लाइट इसको ब्रेक करती है। H2O को जब ये ब्रेक करेगी, हाइड्रोजन आयन प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन के कुछ मॉलिक्यूल्स को ये रिलीज करेगी, ठीक है। और ये इस तरीके से अपना क्या बनाएगी? एक रिएक्शन करेगी। समझ में आया? तो फोटोसिंथेसिस कितने फेजेस में होते हैं? 2 फेजेस में होते हैं। पहला फेज क्या होता है? लाइट डिपेंडेंट होता है, बिना लाइट के होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें क्या होता है? लाइट को ब्रेक करना होता है। किसको ब्रेक करना होता है? वाटर को ब्रेक करना होता है। वाटर को ब्रेक करके वो क्या बनाता है? हाइड्रोजन आयंस बनाता है। और क्या बनाता है? हमारा ऑक्सीजन, जो कि प्लांट एक्सहेल करता है, जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट क्लीन रहता है, ठीक है। अब हम समझेंगे क्या है हमारा सेकेंड प्रोसेस। यस, अब हमारा जो सेकेंड प्रोसेस क्या है? हमारा सेकेंड फोटोसिंथेसिस को हम इसको कहते हैं सेकेंड प्रोसेस, ठीक है। अब ये सेकेंड प्रोसेस में हम जानते हैं सेकेंड प्रोसेस लाइट डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि अंधेरे में भी हो सकता है, और इसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शन, क्योंकि इसको लाइट की ज़रूरत ही नहीं है इतनी, ठीक है। तो ऊपर वाली को हम कहते हैं लाइट रिएक्शन, इसको हम डार्क रिएक्शन कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इसमें अब कार्बन डाइऑक्साइड से फूड बनाया जाता है। किससे? अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एक तरीके का कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। क्या होगा? यहाँ पर एक तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, जिसमें कि हम देखेंगे कि किस तरीके से एनर्जी जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड से अब हमें ग्लूकोज बना के देगी, ठीक है। और साथ ही में H2O थोड़ा बहुत रिलीज़ होता है, अब वेपर वगैरह जिसकी हम बात कर सकते हैं। तो सेकेंड रिएक्शन में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड से अब क्या निकलेगा? इट विल फॉर्म दी ग्लूकोज, ठीक है, जो कि प्लांट्स का क्या है? फूड है, ठीक है। तो अभी हमने क्या समझा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस 2 प्रोसेस होता है, एक लाइट रिएक्शन होता है, एक डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन सबसे पहला हो, ज़रूर नहीं है, आगे पीछे भी हो सकते हैं कि लगातार हो, ठीक है। तो वी हैव अंडरस्टूड दी फोटोसिंथेसिस। तो अभी क्या पढ़ा है? अभी इस वीडियो में अभी हमने समझा है कि न्यूट्रिशन क्या है, टेकिंग ऑफ फूड है। टेकिंग ऑफ फूड की बात करें तो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स में हमने प्लांट्स के बारे में देखा, फिर प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं ये देखा। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के 2 फेजेस होते हैं। क्या ये 2 फेजेस होते हैं? इसको हमने समझा है। अब अगर आप डिमांड करेंगे तो फोटोसिंथेसिस फर्स्ट और सेकंड को हम एक और अच्छे से समझा सकते हैं, पर क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है तो हम एक टॉपिक को इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं। पर अगर आपको चाहिए होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो इसका बना करके डाल सकते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू अंडरस्टैंड दी नेक्स्ट, दैट इज़ हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। यहाँ पर एक स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक की। तो हेट्रोट्रॉपिक क्या होती है? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये होती है स्पेलिंग। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है?
ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें कि क्या होता है, what happens in this nutrition, in which living organisms depend on other for the food. Correct everyone. Okay, so we will be covering the heterotrophic nutrition and the digestion in the other videos. Till then, like, subscribe this channel and thank you for the support.